डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। पूत की सबसे करीबी और ड्रग्स कनेक्शन मामले में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती का खुद से लिखा हुआ इकबालिया बयान अब इस केस की अहम कड़ी बन चुका है। एनसीबी को दिया रिया का अहम बयान चार्जशीट में भी शामिल है। कोर्ट ने 16/2020 कंप्लेंट केस नंबर में इस चार्जशीट को संज्ञान में लिया हुआ है। तेज चैनल के हाथ लगी रिया के बयानों की पूरी डिटेल्स हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले वो सवाल भी आपके सामने रखते हैं जिसे लेकर शुरू से ही चर्चा चल रही है। जिन सवालों के जवाब सुशांत का परिवार, सुशांत के फैंस और पूरा देश आज भी जानना चाहता है। क्या बचाई जा सकती थी सुशांत की जान? क्या जानबूझकर सुशांत के परिवार ने अनदेखा किया सुशांत का मर्ज? क्या सुशांत को ड्रग्स की लत से बाहर निकाला जा सकता था? क्या सुशांत का परिवार भी सुशांत की ड्रग्स की लत के लिए जिम्मेदार है? सुशांत की हत्या या आत्महत्या की गुत्थी काफी दिनों तक उनके परिवार को, उनके फैंस को और पूरे देश को परेशान करती रही। सुशांत ने आत्महत्या की या उनका मर्डर हुआ या फिर उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया गया? सुशांत की मौत की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है। यहां तक कि इतने महीनों के बाद भी सीबीआई अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। इन सारे सवालों के बीच एनसीबी को दिया रिया का इकबालिया बयान अब केस को अहम मोड़ दे सकता है। मैरिजुआना, डोजी जैसे ड्रग्स को लेकर रिया की चैट के सामने आने के बाद रिया ने एनसीबी के सामने कहा था, मैं यह बताना चाहती हूँ कि जिन चीज़ों का ऊपर जिक्र है वो डॉक्टर निकिता का प्रिस्क्रिप्शन है, जैसा कि मैसेज और प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी में लिखा गया है। ऐसा दिख रहा है कि शोभिक और मैं गूगल के जरिए क्लोमिज़ेपिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर से बात करने के बाद उन्होंने उन दवाओं को प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक जारी करने का सुझाव दिया। आपको याद दिला दें कि सुशांत के ड्रग्स लेने की कई तस्वीरें और वीडियो तब सामने आए थे जिनमें साफ लग रहा था सुशांत ने खुद ड्रग्स ली है या उन्हें ड्रग्स दी गई है, जिसे लेकर कई सवाल भी उठे थे। रिया अपने बयान में आगे लिखती हैं, सुशांत अच्छा नहीं कर रहा था और उसकी हालत खराब होती जा रही है। एनसीबी के अधिकारियों ने उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। रिया ने इस बयान में यह भी लिखा है कि वो बिना किसी डर और धमकी के ये बयान दे रही हैं। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।